वालेकुम दोस्तों, कश्मीर को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आ गया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से पाकिस्तानी सरहद के करीब अमरीकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर तैनात करने के बाद हंगामी तौर पर चीन से D-10 हेलीकॉप्टर मांग लिए हैं। पहले से मौजूद हेलीकॉप्टर्स को भी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मुकाबला जारी है। एटम बम बनाने का मुकाबला, एटमी मिसाइल तैयार करने का मुकाबला, आला से आला जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स खरीदने का मुकाबला, टैंकों और तोपों का मुकाबला। काश ये मुकाबला गुर्बत के खात्मे का होता, तालीम के फ़रोग़ का होता, ज़िंदगी को बेहतर बनाने का होता, रोशनियों को फैलाने का होता। मगर क्या करें, दुश्मन ऐसा है कि चैन ही नहीं आता। 3-4 जंगें हो चुकी हैं मगर उसका दिल नहीं भर रहा। अब फिर पठानकोट में जदीद तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स ला खड़े किए हैं। जी हाँ, फिर किसी ऑपरेशन की तैयारी है। ऐसी आग से खेलना चाह रहा है जो ना सिर्फ सारे बड़े सगीर को भस्म कर सकती है बल्कि दुनिया की तबाही का सबब भी बन सकती है। गुस्सा नहीं जा रहा कि फरवरी में 2 भारतीय MiG-21 पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्यों गिरा लिए, जिस पर भारतीय फिजाइया ने इल्जाम टेक्नोलॉजी पर देते हुए भारतीय वजीर आजम से कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन के लिए अपाची हेलीकॉप्टर्स इंतहाई ज़रूरी हैं। हमने ये हेलीकॉप्टर 2015 में अमेरिका से खरीदे थे मगर अभी तक नहीं मिले। तो नरेंद्र मोदी ने अगला ऑपरेशन अपाची हेलीकॉप्टर की आमद तक मनसूख कर दिया था और अमरीकी हुकूमत पर दबाव डाला कि हमें फौरी तौर पर अपाची हेलीकॉप्टर्स फराहम किए जाएं। दोस्तों, इनका 2015 में 22 हेलीकॉप्टर्स का सौदा हुआ जिसमें से 8 भारत को दे दिए गए हैं, बाकी अगले साल दिए जाएंगे। ये दुनिया का ताकतवर तरीन हेलीकॉप्टर है। इसमें टैंक तबाह करने वाले मिसाइल फेंकने की सलाहियत है। ये ना सिर्फ आमने सामने की लड़ाई में कारगर साबित होता है बल्कि मोबाइल स्ट्राइक ऑपरेशन में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वर्टिकल हमलों में कामयाब समझा जाता है और इसमें 2 पायलट होते हैं। दोस्तों, ये रात को भी परवाज कर सकता है और हर तरह के खराब मौसम में उड़ने की सलाहियत भी रखता है। मगर दोस्तों, ऐसा भी नहीं कि ये नाकाबिले शिकस्त है। यमनी फोर्सेस ने एक अपाची हेलीकॉप्टर गिराया था। अफगानिस्तान में कई अपाची हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए। 2017 में भी एक इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था। इसराइली रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक ऐसी खराबी मौजूद है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, साथ दोनों पायलट भी हलाक हो जाते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात का भी एक अपाची हेलीकॉप्टर यमन के शुमाली सूबे अल जौफ में गिरकर तबाह हुआ था और उसमें सवार दोनों पायलट भी हलाक हो गए थे। भारत के अपाची हेलीकॉप्टर्स पठानकोट एयरबेस पर पहुंच चुके हैं मगर वो अभी तक ऑपरेशन के काबिल नहीं, क्योंकि उन्हें उड़ाना किसी आम पायलट के बस का काम नहीं है। उन्हें उड़ाने के लिए पुराने पायलट को भी कम से कम 6 महीने तक ट्रेनिंग दरकार है। 8 हेलीकॉप्टर्स के लिए 16 पायलट चाहिए और अमेरिका से एक पायलट की ट्रेनिंग पर $30 लाख खर्च आएंगे। यानी 6 महीने तक तो अभी भारत इन हेलीकॉप्टर से कश्मीर में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। हाँ, इसराइल के पायलट मांगे जा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले ये हेलीकॉप्टर्स अमेरिका, मिस्र, इंडोनेशिया, इसराइल, यूनान, कतर, सऊदी अरब और जापान के पास मौजूद हैं। अपाची के मुकाबले में चीन ने WZ-10 अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है और ये 4 हेलीकॉप्टर चीन की तरफ से 3 साल पहले पाकिस्तान को गिफ्ट किए गए थे। इसमें उस वक्त कोई मामूली खराबी थी जिसको बाद में दुरुस्त कर लिया गया था मगर इस वजह से ये मार्केट में लेट आए। इस जंगी हेलीकॉप्टर को ज़रबे अज़म ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था और इसकी कारकर्दगी मुतासिर कुन थी। पाकिस्तान ने चीन से मजीद 17 Z-10 हेलीकॉप्टर हासिल करने का फैसला किया है। दोस्तों, ये जंगी हेलीकॉप्टर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और रडार से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी बरकरार रखते हुए कार्रवाई कर
सकता है। इस जंगी हेलीकॉप्टर की कीमत तकरीबन 17 मिलियन अमरीकी डॉलर है और इस वक्त तक ये चीन के पास तकरीबन 100 के करीब मौजूद हैं। यानी अब पाकिस्तान चीन से फौरी तौर पर इन्हें हासिल करेगा। मगर दोस्तों, अमेरिका से ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि उसने जो हेलीकॉप्टर 4 साल से भारत को नहीं दिए थे, अचानक ऐसे वक्त में फराहम कर दिए हैं कि जब फिजा में पाक भारत जंग के खतरात के सायरन बज रहे हैं। दोस्तों, जंग हर लम्हा खतरा है और इमरान खान बार बार दुनिया से कह रहे हैं कि ये जंग एटमी जंग बन जाएगी, लिहाजा इंडिया को समझाया जाए। मगर अमेरिका उसे समझाने के बजाय उल्टा जंगी हेलीकॉप्टर्स दे रहा है, यानी जंग को शह दी जा रही है। दोस्तों, हैरत अंगेज बात यह है कि अमेरिका फिजाइया ने बरतानिया के शहर ग्लोसिस की एयर बेस पर 2 एटमी बमों से लैस 3 B-2 बमबार तैयारे तैनात कर दिए हैं। उनकी तैनाती से मुतल्लिक बात करते हुए अमेरिकी फिजाइया कमांडर कोर्ट वेंडर ने कहा कि ये अमेरिका और नेटो की फौजी ताकत के बारे में एक बड़ा अहम पैगाम है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि ये पैगाम किसे दिया जा रहा है। इस वक्त एटमी जंग का खतरा तो भारत और पाकिस्तान में है। अमेरिका ने पाकिस्तान से 9A H-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर फराहम करने का वादा किया हुआ है, जो सन 2018 में मिलने थे, लेकिन इतलात के मुताबिक अमेरिका ने फॉरेन मिलिट्री सेल्स फंड के तहत पाकिस्तान को देने के लिए हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली कंपनी बेल को 9A H-1Z वाइपर अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैयारी का ऑर्डर दिया, तो सितंबर 2018 में ये हेलीकॉप्टर तैयार हो जाने चाहिए थे। कांग्रेस ने भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और स्टेट डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिना तौर पर 15 H-1Z अटैक हेलीकॉप्टर्स की दरख्वास्त की थी, जिसमें अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम नस्ब है और दीगर मिलिट्री आलात में 32 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, 47 मिसाइल वार्निंग सिस्टम, 2 रिडार वार्निंग रिसीवर, 15 जॉइंट मिशन प्लानिंग सिस्टम और 17 M197 20 मिलीमीटर गन सिस्टम वगैरह शामिल थी। मगर अभी तक अमेरिका इस मामले में खामोश है। दोस्तों, दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जंग के इम्कानात में इजाफा होता जा रहा है। दोस्तों, खदशा है कि कश्मीर के मामले पर भारत दुनिया के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए जंग छेड़ ही ना दे। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक एक अमेरिकी थिंक टैंक ने तबीह की है कि मसला कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जौहरी जंग के खतरात बढ़ गए हैं, खास तौर पर भारतीय वजीर दिफा के इस बयान के बाद कि हम पहल करने का भी सोच सकते हैं। दोस्तों, सोचता हूं कि भारत में दिमाग के साथ सोचने वाले लोग कहां चले गए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कश्मीर को तकमीले पाकिस्तान का नामुकम्मल इजड़ना करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों को तन्हा और हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। यौम दिफा पर शुदा की मरकजी तरकीब में सायरन बजाकर शुदा को सलाम पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने यादगार शुदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। यौम दिफा शुदा की मरकजी तकरीब में शुदा के लवाहिकीन खसूसी तौर पर मौजूद थे और आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा तकरीब के मेहमान खसूसी थे। यौम दिफा शुदा की तकरीब में गैर मुल्की सफीर, हुकूमती अराकीन, आला अस्करी हुकाम भी शरीक थे, जबकि तकरीब के आगाज पर कौमी तराना पढ़ा गया, जिसमें तमाम शुरका ने खड़े होकर शुदा को खराज अकीदत पेश किया। दोस्तों, इस मौके पर शुदा के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई, जिसमें शुदा के अहले खाना के मुख्तसर इंटरव्यूज भी शामिल थे। जनरल कमर जवेद बाजवा का GHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब में कहना था कि पूरी कौम शुदा को सलाम पेश करती है, शहीद हमारी पहचान है, हमारे शहीदों के खानदानों का हौसला देखकर मेरा एतमाद मजीद बड़ा है। उन्होंने कहा कि क्या मैं पाकिस्तान से बकाए पाकिस्तान का सफर शुदा की अजीम कुर्बानियों से सजा हुआ है और पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि हमारे शुदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी वतन के बेटों ने लब्बैक कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग दुनिया के लिए एक मिसाल है। जब तक वतन के जानसार मौजूद हैं, कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। दोस्तों, जनरल कमर जवेद बाजवा का मजीद कहना था कि आज पाकिस्तान अमन और सलामती का पैगाम देता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी को अरूज पर पहुंचाया जा रहा है। हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान ना लिया जाए। उनका मजीद
कहना था कि हमने हमेशा अफगानिस्तान में भी पायदार अमन की कोशिश की, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान में अमन की जमानत समझते हैं, और अब कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ आलमी तंजीमों के लिए लम्हे फिक्रियाँ हैं। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए, लिहाजा मैं दुनिया आलम को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे सब्र का मजीद इम्तिहान ना लिया जाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत बढ़ती जा रही है। हम कश्मीर में अपने भाइयों और बहनों को इस बर्बरियत का शिकार नहीं होने देंगे, चाहे इसकी खातिर हमें कुछ भी करना पड़ा। वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कश्मीर की तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है और मजबूत तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। हम पूरी हिकमत अमली और इस्तिकामत से इस मंजिल की जानिब सफर जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर कश्मीर से मुतल्लिक महाज भी संभाल रखा है। वजीर आजम इमरान खान ने एक ट्वीट के जरिए दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर दुनिया म्यूनिख की तरह अब महज लाइल्मी का बहाना नहीं कर सकती। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कशी कर रही है। आज मोदी की भारतीय फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर में 32वां दिन है और मकबूजा कश्मीर में भारत आलमी और इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा रहा है। दुनिया भारतीय मुजालिम पर क्यों खामोश है? क्या आलमी बिरादरी में इंसानियत मर चुकी है? आलमी बिरादरी 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों को दुनिया में क्या पैगाम दे रही है? उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हिंदुत्व के अज़ाइम दुनिया पर अश्कार हो चुके हैं। भारतीय रियासत असम में भी हिंदुत्व के अज़ाइम खुलकर सामने आ गए हैं और भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरियों को कत्ल किया, बुलेट गन से जख्मी किया, कश्मीरी मर्दों, खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया है, लोगों को गिरफ्तार करके भारत की जेलों में डाल दिया गया है। ये सब इंसानियत की खुली तजलील है और अक़वाम मुत्तहिदा का मुंह चढ़ा रही है। पाकिस्तान को मजीद आजमाइश में ना डाला जाए, यही आलमी दुनिया के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। दोस्तों, दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक मुल्क खुदादाद पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमारे मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों को अपने मकसद आज़ादी में कामयाब फरमाए। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिएगा। इसके अलावा मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।